गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग आज देख लेते हैं जरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन क्या क्या आया। एक्चुअली यहाँ पर आप एक टर्मिनोलॉजी देख रहे होंगे, हिस्टोरिकल वैकेंसी। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक वैकेंसी है, और वाकई ये ऐतिहासिक वैकेंसी है मेरे भाई। जो बच्चे अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए सबसे बेस्ट मौका होने वाला, क्योंकि 60,000 प्लस की वैकेंसी मेरे भाई अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं निकली होगी। तो पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस आपको 60,000 वैकेंसी देने वाला है, इसलिए अपने आप में बहुत खास होने वाली है। जी जान लगा दो मेरे भाई, इस बार वैकेंसी को चीर के फाड़ के रख दो और नौकरी छीन के ले जाओ। जरा हम लोग देख लेते हैं इसमें एग्जाम डेट्स के बारे में और वगैरह वगैरह जो भी सारी जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हम लोग जरा शेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है जी, चलिए तो अगला देखिए जरा। यहाँ पर पदों की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर 60,442 पद है, यानी कि पद के लिए तो मैंने यहाँ पर दिया है वाव। यानी पद, इतने पद आज तक मैंने कभी भी किसी भी वैकेंसी के नहीं देखे। अगर बात करी जाए अगली वैकेंसी की, तो वो 49,000 की थी। कितनी थी मेरे भाई? वो 49,000 की थी। लेकिन यहाँ फिर भी 11,000 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर करीबन 60,000 की वैकेंसी आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत मैक्सिमम वैकेंसी होती है। बहुत ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी होती है, इसलिए आप बस मेहनत कर दीजिए मेरे भाई। 2 महीने बचे हैं आपके पास में एग्जाम के लिए। 11 फरवरी को यहाँ पर अमूमन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाने के बाद गवर्नमेंट अभी कर रही है, 11 फरवरी 2024 को। तो 11 फरवरी आज की डेट से 11 फरवरी लगभग आप मान लीजिए कि 2 महीने का वक्त है आपके पास में। तो जी जान लगा दीजिए, 2 महीने एकदम दिन और रात कर दीजिए। यहाँ पर आवेदन तिथि की बात की जाए कि ऑनलाइन आप कब भर सकते हैं, तो यहाँ पर 27 दिसंबर 2023 से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। 27 दिसंबर से आप लोग। अच्छा, मेरी आपसे एक और राय है, जरा आप ये देखिए अंतिम तिथि क्या है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि मेरे भाई यहाँ पर 16 जनवरी 2024 है। यानी कि आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर 20 दिन का समय मिल रहा है। ओनली ओनली 20 डेज। तो आप 20 डेज में ऐसा मत करिएगा कि 10 दिन के बाद का इंतजार करेंगे, 10 दिन के बाद भरूंगा, या फिर मैं 1500 या 14 जनवरी को भरूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसी के फॉर्म पड़ने वाले हैं करीबन 25 से 30 लाख। और यहाँ पर टाइम आपको ओनली 20 दिन का दिया गया है, इसलिए सर्वर क्रैश होगा। सर्वर्स बहुत तगड़ा क्रैश होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसलिए आप 27 तारीख से 2-3 घंटे वेट कर लीजिए। इसके बाद में तुरंत फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना कहीं आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, कहीं आपके सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, कहीं आपके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। क्योंकि आप खुद समझ लीजिए कि 20 दिन का टाइम है, और फॉर्म की फिलिंग जो होगी, वो वैकेंसी जो फॉर्म भरे जाएंगे, करीबन 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाने की संभावना है। 25 लाख से 30 लाख मेरे भाई लगभग फॉर्म भरे जाने की संभावना है। तो आप खुद समझ लीजिए कि 25 से 30 लाख फॉर्म अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस अमाउंट को 20 दिन में भर पाना काफी टफ होने वाला है। इसलिए आप वेट मत करना, तुरंत जैसे ही वैकेंसी आए 2-4 घंटे रुक करके आप इसके बाद में तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, तो मेरे भाई आप 2 से 3 बजे रात में, 2 से 3 बजे रात को एक बार ट्राई करना। जैसे ही साइट 2 से 3 बजे रात को फ्री होगी, आपका फॉर्म अपलोड हो सकता है। इसके बाद में ऑनलाइन जो फॉर्म होगा उसकी फी कब तक जमा होगी? फी की लास्ट डेट है मेरे भाई 2 दिन तक, यानी कि 18 जनवरी 2023 तक। आवेदन फीस स्टार्ट कब होगी? 27 दिसंबर 2023 से। ऑनलाइन फीस की अंतिम तिथि क्या है? 18 जनवरी 2024 तक। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 14 जनवरी 2024 तक। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी। 60,442 पद की वैकेंसी है, सबसे बड़ी पद की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। अभी अभी तक सिविलियंस के लिए, यूपी पुलिस के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक देखने को नहीं मिली है, मैंने कभी नहीं देखी है। चलिए अगली चर्चा करें कि कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म को भर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन कौन से अभ्यर्थी होंगे जो इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अब जरा शिक्षण योग्यता देख लेते हैं। शिक्षण योग्यता क्या क्या है, यानी कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यानी कि आप 10th लेवल, अगर आपने 10th को पास कर लिया है, या फिर आप 12वीं पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई इजिली कर पाएंगे। आप 10th या 12वीं पास होने ही चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बात कर लेते हैं जरा उम्र की, आयु की। अगर मैं उम्र की बात करूं तो मेल कैंडिडेट मेरे भाई, मेल कैंडिडेट की यहाँ पर, अगर मेल कैंडिडेट हैं आप अभ्यर्थी, तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक, इसके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 तक से 18 साल की आपकी उम्र हो गई हो। यहाँ पर एक जरूरी सूचना ये है कि एससी तथा एसटी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, उन अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी, जो कि एज रिलैक्सेशन के नाम से जाना जाता है। एससी हो या एसटी हो, उनको 5 वर्ष की यहाँ पर आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर एससी और एसटी वर्ग के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए
तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई देखिए एक तरीके से आप यहाँ पर 21 से 22 को ही मौका दिया जा रहा है, यानी कि जो बच्चे हैं ना, जो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जो बच्चे एजेड काफ़ी हो गए, उम्र बहुत कम ली जा रही है। अब बात कर लेते हैं उम्र की, कि जिन बच्चों की सर उम्र नहीं है, जिन बच्चों का जन्म सर 2000 में हुआ है, या जिन बच्चों की सर डेट ऑफ बर्थ 1999 है, वो क्या करेंगे? तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर ट्विटर कैंपिंग होगी। ट्विटर कैंपिंग कब करना होगा? मुखर्जी नगर में क्या प्लानिंग होगी, कब टीचर्स ट्विटर कैंपिंग करेंगे, वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बता देंगे। जैसे ही मैं बोलूँ कि आप सोशल मीडिया ट्विटर पर आप ट्वीट करिए एज रिलैक्सेशन के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टेक करते हुए, तो आप लोग उसी क्षण, उसी दिन, उसी सेम टाइम को आप लोग ट्विटर पर ट्वीट कर दीजिएगा। जो बच्चे जिनकी उम्र एलिजिबिलिटी के हिसाब से अब एक्सपायर हो चुके हैं, वो बच्चे ट्विटर की ओर ज़रा ध्यान देना। 1 से 2 दिन में यहाँ पर मुखर्जी नगर में ट्विटर कैंपिंग होगा। आप लोग उस ट्विटर कैंपिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। जैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको निहायत ही फ़ायदा होगा। यहाँ से 2 से 3 साल मेरी यहाँ से सरकार से गुजारिश रहेगी कि आप 1 से 2 साल तक की छूट बच्चों को और दें, ताकि जिन बच्चों का एज यहाँ से आउट हो गया तो वो बच्चे भी फॉर्म भर पाए। अगला देखिएगा, अब बात जरा करें फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या हो गए, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कि भैया दौड़ भाग कैसा होगा, ठीक है, उछलना कूदना क्या है दुनियादारी। आइए जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे जो दो मेजर जो चीज़ें हैं वो दो होंगी, हाइट और रनिंग। अब जरा हाइट की बात कर लें, तो ऑल कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैटेगरी की। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, हाइट की यहाँ पर। और अगर कोई मेल अनुसूचित जाति से है तो उसकी 8 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कि 160 सेंटीमीटर ओनली रहेगी, 8 सेंटीमीटर कम हो जाती है अगर कोई मेल अनुसूचित जनजाति से आता है तो। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर फीमेल के लिए, ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो 152 हाइट आपकी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति से आती है तो आपकी हाइट यहाँ पर घटा दी जाएगी, 147 हाइट आपकी होनी चाहिए। अब जरा रनिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से रनिंग आप देख लीजिएगा। रनिंग रनिंग में अगर मेल की बात करें तो 1.4 किलोमीटर आपको करना है, कितने में? 25 मिनट्स में। 1.4 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 25 मिनट का आपके पास टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर फीमेल वर्ग से हैं, फीमेल हैं आप, तो आप 2.5 किलोमीटर दौड़िए, आपको 14 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फीमेल के लिए काफ़ी अच्छा चांसेस रहने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी फीमेल्स के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट्स में देनी पड़ेगी। अगली चीज़ देखिए जरा, यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पेपर पैटर्न। अब जरा देख लीजिए कि एग्जाम का पेपर पैटर्न होगा कैसा। तो एग्जाम का मेरे भाई पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, जैसे पहले आता है वैसे ही एग्जाम का पैटर्न अभी भी आएगा। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर 4 मिलेंगे। आपको मैथ मिलेगी, हिंदी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और जीके मिलेगी। इसी में आप सीए को जोड़ दीजिए, सीए मतलब करंट अफेयर। अगर मेरे भाई अंक की बात करें कि भाई पूर्णांक कितने का होगा, तो यहाँ पर 300 नंबर का मेरे भाई पूर्णांक होगा। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अगर बैठना है तो आप 300 नंबर के लिए वहाँ पर जिद्दोजहद करेंगे। इसका पूर्णांक 300 नंबर का होगा। प्रश्नों की अगर संख्या बात करें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या मेरे भाई 150 होगी, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 150 प्रश्न होंगे और आपका पूर्णांक 300 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.5 माइनस मार्किंग होगी। 0.5 माइनस मार्किंग कह दीजिए, या फिर वो आप 1/5 माइनस मार्किंग कह दीजिए। हिंदी में आप अगर मैं बोलूँ तो अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसलिए जरा आप ध्यान से देख पेपर को सॉल्व करना, और ध्यान से आप सर्कल को भरना, ताकि आप माइनस मार्किंग की लोचे में ना फंस जाएं। 0.5 माइनस मार्किंग का मतलब है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो वहाँ पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही थी कि क्या पेपर ऑनलाइन होगा या पेपर ऑफलाइन होगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि पेपर वो ओएमआर सीट से ही लेंगे। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ओएमआर जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ओएमआर एक सीट होती है जिसमें क्वेश्चंस के हिसाब से गोले होते हैं। गोले आपको नीले नीले या काले रंग से भरने पड़ेंगे, उसी को ओएमआर सीट बोलते हैं। ठीक है, ओनली 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा वो ओनली 1 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट होगा और एक ही शिफ्ट में सारे के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जब तक नोटिफिकेशन ये आया है तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक
ओनली 1 शिफ्ट की बात इस नोटिफिकेशन में की गई है। अगर आगे शिफ्ट बढ़ाएंगी सरकार तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको अपडेट करवा दूंगा। लेकिन अगर आगे शिफ्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अगर शिफ्ट 2 से 4 शिफ्ट बढ़ेंगी आगे की, 1 शिफ्ट की जगह 4 शिफ्ट होंगे पेपर्स के, तो यहाँ पर जो अगर होंगे तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मतलब लग जाएगा। जैसे कि आपने एसएससी में देखा होगा, एसएससी में मेरे भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अगर सीट शिफ्ट अतिरिक्त हो जाती है तो। लेकिन अभी फिलहाल इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीटों को अतिरिक्त नहीं दिया गया है, सीटें इतनी ही रहने वाली है, यानी कि शिफ्ट आपकी एक होगी, एक ही शिफ्ट में आपके सारे के सारे अभ्यर्थी निपट जाएंगे। तो ये थी एग्जाम पैटर्न जो आपने देख लिया। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस में, यहाँ पर आवेदन तिथि आप लोग देख लीजिए 27 दिसंबर 2023 है, लास्ट डेट इसकी 16 जनवरी 2024 हो जाएगी। सीमा शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पर अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। आयु की बात करें तो अगर मेल है तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक आपकी इसके बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर फीमेल वर्ग से आप बिलोंग करती हैं तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 तक 18 साल की कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए 5 साल की आयु छूट का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट की बात करें तो फिर मेल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर होगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो मेल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट से आती हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति से आती है तो 147 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट मांगी जाएगी। रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। अगर आप फीमेल की बात करें तो 2.5 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको चार सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स मिलेगी, हिंदी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और जीएस मिलेगी। यहाँ पर अंक की बात करें पूर्णांक की तो 300 नंबर का होगा। प्रश्न की संख्या 150 होगी। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 0.5 होगी। ओएमआर बेस्ड एग्जाम और ओनली 1 शिफ्ट में होगा। सबसे बड़ी बात है शिफ्ट जैसे बढ़ेगी नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म आप बहुत जल्द भर देना क्योंकि यहाँ पर सर्वर में ब्लीच आएगा, बहुत तगड़ा ब्लीच आएगा, क्योंकि फॉर्म 25 से 30 लाख जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है, तो फॉर्म ब्लीच होगा, आप भर दीजिएगा। और एसएससी एजुस्पार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिंदास जाइए, खुल करके परीक्षा दीजिए, खुल करके नौकरी करिए। आपके लिए एसएससी एजुस्पार हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।